हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी की जो पुनरावलोकन की ये जो बुक है इसका आज वीडियो सोल्यूशन करेंगे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ दिया गया है। आज हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। जो लोग बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी स्पेशल टीचर, बिहार पुलिस, बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इस बुक के क्वेश्चन आंसर को ज़रूर देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बीपीएससी टीआरई और स्पेशल टीचर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक दूसरे को शेयर, इस बुक का जो वीडियो सोल्यूशन होगा उसको ज़रूर देखिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, ये सब कराया जाएगा। ये पूरा बुक का कंप्लीट वीडियो डाला जाएगा। जिनके पास बुक नहीं है उनको कोई बात नहीं है, ये बुक का पूरा एक एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17%, 18%, 28%। इसका सही आंसर है ये संपूर्ण मानव जाति का 17% है। हमारा जो संसार के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है और जनसंख्या जो है संपूर्ण मानव जाति का 17% है। और ये जो बॉक्स में दिए रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होती है। भारत का क्षेत्रफल देख लीजिए और ये 2.4 स्थलीय भाग है संसार का और 16.51% जनसंख्या निवास करती है और वर्तमान में 17.5 है। तो 17% जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है विश्व की अपेक्षा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर है 4.5 घंटे, प्लस 4.5 घंटे, माइनस 5.5 घंटे, प्लस 5.5 घंटे और माइनस 4.5 घंटे। तो ग्रीनविच में अंतर जो पाया जाता है IST, हमारे IST और GMT में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से दिया गया। ये प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और ये GMT से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात स्थित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, सुवर्णरेखा नदी पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे ये क्वेश्चन टीआरई में ऐसे आएंगे 5 ऑप्शन वाले, 4-5 ऑप्शन वाले जो होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आते हैं। ये सब क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना होती है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन आस्टीन, नंगा पर्वत। तो इसमें पूछा है कि भारत की कौन सी है। विश्व की पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा और भारत की पूछेगा तो K2 हो जाएगा, गॉडविन आस्टीन हो जाएगा। ये जो गॉडविन आस्टीन है ये POK में है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में। अगर पूछेगा कि सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद K2 है और फिर कंचनजंगा है। देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। हिमालय पर्वत श्रेणी की पर्वतों की ऊंचाई एवं संबंधित देश। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, K2 भारत में है और इसका हाइट भी आ जाता है कभी कभी। कंचनजंगा भारत में है, मकालू नेपाल में है। इसका जो हाइट है माउंट एवरेस्ट का 8,848.86। ये टीआरई एग्जाम में पूछा गया था। K2 का है 8,611 मीटर और कंचनजंगा का 8,598, मकालू का 8,463 है। गॉडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, यही POK वाला क्षेत्र है। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से बीच है, निम्न के बीच है। वो पूछ रहा है कि जो हिमालय की हिम रेखा है वो कैसे बीच में है। 4300 से 60,000 मीटर पूर्व है, 4,000 से 58 मीटर पश्चिम है, 4500 से 6,000 मीटर पश्चिम है। उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4300 से 6,000 मीटर पूर्व में हिम रेखा है, इसके बीच में है। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है। औसत हिम रेखा की ऊंचाई जो है 5500 से 6,000 मीटर है। महान हिमालय के दक्षिण भाग पर 4500 से
6000 है। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक जो है ये सबसे नीचे है और सबसे दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक। अरावली जो है ये राजस्थान में है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली है। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश शिवालिक श्रेणियों के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय के सबसे दक्षिण में है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल की संरचनाएं और घाटियां पाई जाती हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है कैसे निर्माण हुआ है? इओजोइक काल में, मेसोजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा सेनोजोइक काल में। सी शिवालिक, सेनोजोइक। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक वर्ड पकड़ के हम लोग याद रख सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो सेनोजोइक काल में हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। इओजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में, सेनोजोइक महाकल्प में। इसका सही आंसर है सेनोजोइक महाकल्प में। इसमें शिवालिक का निर्माण हुआ है। छोटा नागपुर पठार है। एक अग्रगंभीर भाग है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि क्षेत्र है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो एक अग्रगंभीर भाग है और ये झारखंड में मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, कोयला खदानें हैं। छोटा नागपुर का पठार विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम है। मध्य भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। प्रत्येक पठार के सोपान मिलते हैं। तो ढाल अग्र गंभीर भाग है। देखिए आगे देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन। संरचना दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित रूप है। यह सही बात है। जो मेघालय का पठार है वो दक्कन के पठार का ही विस्तारित रूप है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक समविनति से हुआ है। सही बात है। कश्मीर घाटी में करेवा, शाइल, केशर बहुत होता है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ है। सही बात है। आगे, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फल नहीं हुआ है। ये गलत है। हिमालय का उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट से हुआ है। ये चीनी प्लेट, ये इसमें गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मेघालय का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का आउटलर है, वही साई है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा ग्रैब द्वारा पृथक हो गया है। और कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समविनति से हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। ये ऐसे ही पूछ सकता है। ये शायद बीपीएससी में आया भी है कि कौन सा पठार मेघालय का पठार नहीं है। तो खारी, गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय पठार का अंश है। और जो भुवन पहाड़ियाँ हैं ये मीजो हिल्स का भाग है। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है। और गारो, खासी, जयंतिया जो है ये मेघालय में ट्राइब्स भी हैं और इनके नाम पे पहाड़ियाँ भी हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तरित है, किसका खनिज है? टंगस्टन का, टाइटेनियम का, ग्लेनियम का, टीन का। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। ये जो है ये टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट जो है FeO, रूटाइल, ये सब प्रमुख खनिज होते हैं। और ये खनिज भारत के तटीय क्षेत्र गुजरात से लेकर दीघा, पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। भारत की तट रेखा है। अभी ये प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर में कुछ चेंज हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये याद से देख लीजिएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। नीलगिरी पर्वत, दक्कन पठार, सह्याद्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री। पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री कहते हैं। नीलगिरी पर्वत जो है वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पड़ता है, बीच में पड़ता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है। और पश्चिमी घाट में ही पाल घाट है, थाल घाट,
भोर घाट, सैट कोट्टाई, ये सब पश्चिमी घाट पर ही है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। जोजिला, नाथुला, रोहतांग, खैबर। तो इसमें सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है वो नाथुला है। इसकी ऊंचाई 14,450 फीट है और जोजिला की 11,578 है और रोहतांग 13,044 है। ये सब जो है ये ऊंचाई के क्रम में भी इससे पूछा जा सकता है। नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। लक्षद्वीप अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट। तो लक्षद्वीप जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत में है। ये भारत का मैप है, यहाँ पर लक्षद्वीप है और नीचे यहाँ पर अंडमान निकोबार है। ये बे ऑफ बंगाल में है, ये अरेबियन सी में स्थित है। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्तियों से बना है। इस पे कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है और अधिकतर प्रवाल उत्पत्ति के हुआ है। 36 कुल द्वीप 36 है यहाँ पर और इनमें जो आबादी है वो 10 द्वीप पे ही है। मिनिकॉय के शेष द्वीपों को 9 डिग्री चैनल से इसको पृथक करता है, अलग करता है। राजधानी जो है कवरत्ती है। द्वीपों के समूह लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसका यही क्वेश्चन है कि द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप वो कैसे बना है। ऑप्शन ए प्रवाल भित्ति का, प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, उपयुक्त में से कोई ठीक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति का। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल उत्पत्ति के कारण बना है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 47। इसका सही आंसर हो जाएगा 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो यह है गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का। इसका सही आंसर विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का अंग है। ये विदर्भ बहुत फेमस है, कुछ ना कुछ आता रहता है इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाया था? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। इसमें जनसंख्या घनत्व 17 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है वन, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ये क्रम से लगाने के लिए भी आ सकता है। निम्नलिखित में से किस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर मिलता है? ये नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी पर भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलन बिंदु है। इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जोराबेट्टा है और एक अन्नामलाई, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो अन्नाईमुडी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। इनमें से कोई, इनमें से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ हैं वो कार्डेमम पहाड़ी है। ये भारत के मैप में ये सबसे लास्ट में कार्डेमम, इलायची की पहाड़ियाँ सबसे लास्ट में आती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह करीब 1500 किलोमीटर लंबा, इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलाकृति घाट है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का पर्वत को मिलाती है, मिलन बिंदु है। नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है वो डोडाबेट्टा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। पहला जो है अन्नामलाई अनाईमुडी है और दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं जो कन्याकुमारी के नज़दीक है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सबसे पहले है क्षेत्रफल के मामले में, उसके बाद मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। और जनसंख्या में यूपी है, बिहार है, जनसंख्या में ये है। जनसंख्या घनत्व में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरला है। तो इसका क्षेत्रफल के अनुसार तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसका क्रम याद रखिएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है वो बिहार है। बिहार में कांवर लेक है, काकोला जलप्रपात है,
बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है, और तेलंगाना के गठन के बाद ये 13वां हो गया है। जनसंख्या घनत्व में फर्स्ट स्थान पे है। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति के जो लोग हैं वहाँ पे लोग रहते हैं। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत में दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो भील जनजाति जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जाति भारत के गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। जनजाति और उनके राज्य की जोड़ी कौन सी सही रही है? भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, ये तो सही है। कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। टोडा जो है वो केरल में नहीं है, तमिलनाडु में। भील जो है गुजरात में पाई जाती है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये पहाड़ी इलाके में पाई जाती है। कोटा जो है तमिलनाडु, और ये जो टोडा है ये भी तमिलनाडु में पाई जाती है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं देव भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। भारत में यारलुंग जांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, सिंधु नदी, ये सब सतलज नदी, ये तीनों नदियाँ भारत के बाहर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, अपना डेल्टा बे ऑफ बंगाल में बनाती है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। इसकी सहायक, इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये इसमें से किसी की सहायक नदी है। ये महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी, तेल, ओब, शिवनाथ, जोग, हस्तो, ईप, मांड, ये सब ये है महानदी की। ये उड़ीसा की मुख्य नदी है महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, और जो लूनी है ये तो समाप्त हो जाती है उसे कच्छ के रण में। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सब जो नदियाँ हैं वो अरेबियन सी में गिरती है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी नहीं है? शंख, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, बराकर। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो है वो सोन नदी की सहायक, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है जो दाहिने तट से आकर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग में गंगा से मिलने वाली दूसरी बड़ी नदी है। सोन नदी है वो खुद जबकि गंगा में मिल रही है, अमरकंटक से निकलती है। और दक्षिणी कोयल नदी जो है वो झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में होता है? सोन और गंगा नदी, इसका सही आंसर है पटना। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे नहीं है? फतेहपुर, उत्तरकाशी, भागलपुर, कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता है। किसके कारण? उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है। अमृतसर और शिमला में ऊंचाई में विभिन्नता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है
भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो सी दक्षिण पश्चिम मानसून से मुख्यतः बारिश होती है। 75% हिस्सा इसी से होता है। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण मिलते हैं। इसमें बालू कण भी होता है, चिकना कण भी होता है, 500 कण भी होता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर। 40 क्वेश्चन हो गया है इसमें। ये इंडियन ज्योग्राफी का था, बीपीएससी की पूर्वालोकन की बुक है। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बीपीएससी की जितने लोग तैयारी करें बीपीएससी टीआरई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और जो लोग स्पेशल टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका पूरा इस बुक का पूरा सिलेबस, पूरा जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया है सब अपलोड किया जाएगा। शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।